हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर न्यू लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने देखा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का अपीयरेंस कैसे होता है, कैसे न्यूट्रल बॉडी चार्ज एक्वायर करता है और दोनों आफ्टर इंटरेक्शन चार्ज डिफरेंट एक्वायर कर लेते हैं और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। ये हमने देखा। अब न्यू हम लोग देखने जाते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। इन न्यू टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर होता क्या है। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which allow electricity or electric charges or electrons through them is known as conductors. And insulator क्या होते हैं? Those materials which don't allow electricity to pass through them are known as insulator. तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं कंडक्टर्स। those materials those materials which allow electricity to pass through them। इसका मतलब हुआ कि वैसे मटेरियल्स मतलब वैसे सामान जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होके गुजर सकती है, वही मटेरियल्स वही पदार्थ क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। तो हमने देखा कि वैसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करते हैं, मतलब को उनसे परमिशन देते हैं जाने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? कंडक्टर्स। एग्जांपल्स में लेते हैं। एग्जांपल्स में हम देखते हैं कंडक्टर्स में क्या होंगे? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एटसेट्रा। तो ये क्या है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मोस्टली मोस्टली जितने भी मटेरियल्स हैं वो क्या है? मेटल्स है। तो मोस्टली आर मेटल्स। इसमें कौन आएंगे? मोस्टली आर मेटल्स। इसमें मेटल्स आएंगे। तो हमने देखा कि कंडक्टर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसको अलाउ करते हैं, मतलब जाने देते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है क्या? नेक्स्ट, इंसुलेटर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इंसुलेटर के बारे में देखते हैं। those materials
which do not allow pass through them are called insulators. अब ये इंसुलेटर क्या है? बैड कंडक्टर को बोलते हैं। उसका हिंदी होता है अचालक, जिससे हो करके वैसा मटेरियल जिससे हो करके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, मतलब वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को हम लोग दूसरे शब्दों में कहेंगे बैड कंडक्टर्स, और उनको कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। तो इसमें हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या होगा? ग्लास, रबर, नायलॉन, पोर्सलेन, पोर्सलेन एटसेट्रा। तो ये ग्लास, रबर, पोर्सलेन, एक और जोड़ दीजिए, माइका, माइका सीट, एटसेट्रा। माइका सीट एटसेट्रा। तो ये जो ग्लास है, रबर, पोर्सलेन, माइका सीट, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। इनसे हो करके इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, नहीं होते हैं, तो इन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक न्यू एंटिटी आती है, जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर those materials those materials those materials those materials whose conductivity those materials whose conductivity lies between conductors कंडक्टर्स और किसके बीच में? इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स are called semiconductors। सेमीकंडक्टर। तो अभी हमने देखा
सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमी कंडक्टर का मतलब नाम से ही पता चलता है, सेमी का मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का इनका प्रॉपर्टी होता है। तो वैसे मटेरियल, वैसे पदार्थ जिनका जो कंडक्टिविटी हो, मतलब कंडक्शन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल्स एग्जांपल्स में होंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन को हम लोग शॉर्ट में लगते हैं SI, सिलिकॉन SI एंड जर्मेनियम, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, तो इन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या है? वैसे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास होने देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंसुलेटर, वैसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास नहीं होने देते हैं। न्यू हम लोगों ने देखा न्यू एंटिटी सेमीकंडक्टर के बारे में। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वैसा मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी, जिनका प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, उन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट, कल और उसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक न्यू टॉपिक है जो चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस और मटेरियल्स है, उसके सामने एक न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, तो इंड्यूस चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे अपीयर होने लगता है जब उसके पास लाते हैं। तो ये कंटेंट, ये टॉपिक न्यू फिजिक्स एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है, तो हम लोग इसे डिलीट करते हैं, फिर न्यू टॉपिक पे हम लोग आते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है, उस पे एक क्वेश्चन देखिए। कहता है क्या कि which materials allow allows free movement of electric charge। कौन से इनमें से मटेरियल्स हैं जिसमें फ्री मूवमेंट होता है, फ्री मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? तो पहला ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक ओनली, दूसरा है कंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर, चौथा है वैक्यूम। 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाता है बच्चों, आप इसे ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर कौन है, तब उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। प्लीज ट्राई इट। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? एक प्रकार का इंसुलेटर ही होता है। ये कहाँ देखते हैं? आप जब देखेंगे कैपेसिटर, आगे आएगा कैपेसिटर, तो उसमें पढ़ेंगे। इसके बीच में एक ऐसा इंसुलेटर डाल दिया जाता है जिससे क्या होता है कि अपर प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज रहती है, लोअर प्लेट में निगेटिव चार्ज रहती है, उस दोनों के बीच में एक ऐसा इंसुलेटर डाल दिया जाता है जिससे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज फ्लो नहीं करे।
तो ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। आप आगे वाले चैप्टर में जब कैपेसिटर पढ़ेंगे और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ेंगे उसमें तो ये आएगा, तो आप आगे देखेंगे इसको। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर का काम करता है, मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर का काम करता है, इसका मतलब क्या है कि वो इंसुलेटर से होकर के तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं जा सकती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है ये ऑप्शन। दूसरा क्या है, कंडक्टर। तो हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिससे हो करके इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकती है, इसका मतलब क्या है कि ये आंसर है सही। अब आगे देखते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था कि इंसुलेटर आर दो मटेरियल, मतलब इंसुलेटर वैसे मटेरियल है जिनसे हो करके इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं फ्लो करती है, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि वैसा मटेरियल जो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, तो ये भी गलत है। लास्ट क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है वैसा प्लेस जहां पे एयर ना हो। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज मीडियम से फ्लो करता है। जैसे हमने देखा कि कंडक्टर क्या है, मटेरियल्स है, मोस्टली मेटल्स, तो उनसे होकर के फ्लो करती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो नहीं करती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जितने भी चार्ज हैं उनका हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग एडिशन करेंगे, नाम से ही पता चलता है एडिटिविटी। तो कैसा एडिशन करेंगे इसमें, अलजेब्राइक, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसी प्रकार से चार्ज क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, सपोज वी हैव टू चार्जेस, टू चार्जेस, namely Q1 and Q2। Q1 एंड Q2 हो गए। तो ये एडिटिविटी रूल क्या कहता है कि टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ द गिवन चार्जेस, तो कहता है द टोटल द टोटल अलजेब्राइक sum of all the charges। तो ये कहता है कि द टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो हमने क्या देखा अभी कि टोटल अलजेब्राइक सम, तो हमारे पास अभी क्या है, दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो इनका टोटल चार्ज क्या होगा, Q टोटल इज इक्वल टू जस्ट अलजेब्राइक सम, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेज होंगे, तब क्या होगा, सपोज इफ वी हैव
n नंबर ऑफ चार्जेस। कितने होंगे? n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ चार्जेस। तो क्या हो जाएगा? इसमें कितने चार्ज होंगे? Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। कितने हो जाएंगे? Qn, Qn। तो इनका टोटल सम कितना होगा? Q टोटल, देयरफॉर टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। हमारे पास जितने भी चार्ज होंगे तो उनका हम लोग अलजेब्राइक सम करेंगे तो टोटल चार्ज हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कि चार्जेस तो दो काइंड के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम इसका अलजेब्राइक सम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज सपोज करते हैं, सपोज सपोज वी हैव different kind of charge हैं। तो suppose we have charges, so charges +1, +2, -3, +4 and -5। सपोज कर लीजिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेज हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के। तो इनका टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? देखिए, सो क्यू टोटल, सो क्यू टोटल इज इक्वल टू +1 टोटल चार्ज +1, देन देन क्या हो जाएगा? +2, देन बीच में क्या करेंगे? एडिशन। देन क्या करेंगे? -3, देन क्या करेंगे? बीच में एडिशन। नेक्स्ट +4 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा लास्ट में? +-5। तो यहाँ पे देखना है कि टोटल चार्ज क्या था? अलजेब्राइक सम था। तो हमने डिफरेंट कलर ऑफ यहाँ पे रखा है प्लस, इससे पता चलेगा कि हम अलजेब्राइक सम कर रहे हैं। और गिवन चार्ज का जो साइन है वो व्हाइट कलर का यहाँ दिख रहा है। तो टोटल कितने हो गए? +1, +2, +3, +4, -5। तो इसको ऐड करेंगे तो जितने प्लस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर देंगे, जितने माइनस वाले हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे। तो देखिए कैसे होता है।
ये +1 वाले कितने हो गए? 4 2 6 1 7, तो +7, ठीक है, बीच में प्लस। नेक्स्ट कितने हो गए माइनस वाले? -5 -3, तो ये कितने हो गए? -8। तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा? +7 -8। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा बड़ा है निगेटिव क्वांटिटी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो टोटल जो चार्ज हमने देखा एडिटिविटी से कितना आया? -1 आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने अभी क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये कहता है कि जो टोटल चार्ज जितने भी बॉडी हम है उनके जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? अलजेब्राइक सम। क्यों? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है उसका सम कैसे करते हैं? अलजेब्राइक सम करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तब तक 10 सेकेंड में आप भी पानी पीजिए डियर स्टूडेंट्स, तब तक हम भी थोड़ा सा पानी पीते हैं। तो चलिए वेलकम बैक, फिर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बच्चों चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या है? कि चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए, मतलब संरक्षण होना चाहिए। उसका क्या होता है? एकत्रण होना चाहिए, उसे बचा के रखना है कंजर्व। तो कैसे ये होगा? कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि जो एक न्यूट्रल बॉडी है उस पे 0 चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है? कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड यूनिट नेगेटिव चार्ज दोनों एड अप कितने हो जाते हैं? 0। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए 0। इसका मतलब क्या? चार्ज कंजर्व है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक चार्ज डोनेट कर देता है या लूज कर देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो जितना वो डोनेट करेगा दूसरे मटेरियल्स को, दूसरे सब्सटेंस को, उतना ही जो गेन करेगा चार्ज। अगर सपोज कर लिए कि अगर पिछले वाले क्लास में ग्लास रड पे जो चार्ज अपियर हुए थे वो +n अगर होंगे, तो सिल्क क्लॉथ पे कितने निगेटिव चार्ज अपियर होंगे? -n। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो दोनों का चार्ज एड अप करके 0 होना चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज कंजर्व का मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर। तो इसमें कंजर्वेशन होल्ड करेगा और ये बताएगा कि चार्ज न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये चार्ज क्या करते हैं? एपियर होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस कर लेता है, मतलब गेन कर लेता है। तो कहता क्या है कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। का मतलब क्या है? कि चार्ज जो भी एपियर होगा किसी भी बॉडी से वो कंजर्व होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा पिछले वाले लेक्चर से कि ये जो ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड, इसके पास कितने चार्ज थे? सपोज कर लेते हैं 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया था। दूसरा जो सिल्क क्लॉथ था, सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ
सिल्क क्लॉथ। इसके पास कितने निगेटिव चार्जेस थे? सेम, इक्वल नंबर। तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट में दोनों न्यूट्रल थे, तो उनका चार्ज कंजर्व था। फिर बाद में जब इंटरेक्शन हुआ तो उनपे चार्ज एपियर हो गए। तो कितने हुए? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड अदर में इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव। तो सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट चार्ज एपियर हुए। अगर इन दोनों मटेरियल्स के चार्ज को जोड़ दिया जाए, अगर कांटेक्ट में आएंगे, चार्ज को जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? टोटल एडअप होकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब नेट चार्ज फिर जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो एपियर हो रहा है वो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को क्या है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो कोई न्यू चार्ज क्रिएट तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल समेशन कर देंगे, जो चार्ज डोनेट किया और जो चार्ज एक्सेप्ट किया, दोनों का समेशन बोलेंगे दोनों चार्ज को, तो टोटल एडअप जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि चार्ज कंजर्व्ड है। तो हम लिखेंगे क्या कि चार्ज 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 neither be created nor be destroyed nor be destroyed। charge charge neither be charges neither be created nor be destroyed, it just it it can just transfer transfer from one body to another। तो ये क्या है? कंजर्वेशन क्या है? होल्ड्स गुड। तो ये जो कंजर्वेशन का जो रूल है, ये क्या करता है? इस पे क्या करता है? होल्ड करता है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि टोटल जो नेट चार्ज है, जो टोटल नेट चार्ज है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये हमने देखा अभी, चार्ज इज कंजर्व। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों क्वांटिटी वाइज कि कितना क्वांटिटी हो सकता है किसी भी चार्ज का, उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो कहता है क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है वो इंटीजर में होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए। तो इंटीजर कौन होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? +1 +2 +3 एंड सो ऑन। निगेटिव इंटीजर कितने होंगे? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इन्हीं का मल्टीपल होगा टोटल चार्ज। यहाँ पे ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये एन क्या है? इंटीजर। और ई क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पे देखेंगे एन क्या है? नंबर के रिस्पेक्ट में है, मतलब इंटीजर। यहाँ ई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज जो एपियर होगा वो कितना एपियर होगा, जो बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर वैल्यू, सॉरी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू होगा। सो एन क्या है, नंबर है, मतलब इंटीजर में होना चाहिए। और ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर एन का वैल्यू कितना होगा इंटीजर में, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1, कॉमा प्लस माइनस 2, कॉमा प्लस माइनस 3, कॉमा प्लस एंड सो ऑन, और ये ऐसे चला जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो देयरफॉर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस, अब एन का वैल्यू क्या 1 2 3 डालते जाएंगे तो मेरा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर हम एन का वैल्यू 1 पुट करें तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स 1 टाइम्स ई। अगर व्हेन इंटीजर का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, प्लस माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 ई। फिर वैसे ही एन का वैल्यू अगर इंटीजर का वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस माइनस 2, तो यहाँ 2 E3 E4 E एंड सो ऑन ऐसा जाता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें देखना है बच्चों कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मटेरियल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। तो क्या होते हैं, उनका अपना एक बेसिक चार्ज होगा, तो उसे हम लोग देखते हैं। सो हम लोग बाई कन्वेंशन बाई कन्वेंशन हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन जो होंगे उनको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो प्रोटॉन्स के लिए ई लिखा, यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो उसे प्लस लिखा। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे ई, यहाँ पे साइन क्या कर देंगे, माइनस, माइनस कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारा वैल्यू जो आता है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, तो इसका कितना हो जाएगा, अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हो गया प्रोटॉन का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे, सिर्फ साइन सिर्फ लगा देंगे और वैल्यू उतना ही रहेगा 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्यों, क्योंकि एटम में हम लोग जानते हैं यूनिट
पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ आते तभी न्यूट्रल होते हैं। तो इसलिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में 1.6 टाइम्स 10⁻19 कूलम है। तो प्रोटॉन्स कितना एनर्जी एक्वायर करेगा? तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ। तो इलेक्ट्रॉन कितना एक्वायर करेगा? तो सेम मैग्नीट्यूड एक्वायर करेगा, साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज जो आ रहे हैं उनका यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ चार्ज is the coulomb. कूलॉम इसको एब्रिविएशन में लिखेंगे तो कैपिटल C लिखेंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोलते हैं कूलॉम। ये कूलॉम कौन थे? तो चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम थे। जब आगे हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कूलॉम्स लॉ पढ़ने के लिए, उसमें फिर से ये बताया जाएगा। अभी हम लोग इतना जानते हैं कि ऐसा यूनिट है ये कूलॉम है, कूलॉम से। इस अब हमें देखना है बच्चों कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये जो एसआई यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड एक संगठन बना हुआ है, जिसमें एक मटेरियल्स और क्वांटिटी के बारे में जो मेजरमेंट किए जाते हैं उनका जो वैल्यू होता है, उनका जो नेमिंग होता है वो पूरे वर्ल्ड में कांस्टेंट होता है, मतलब एक ही वैल्यू होता है। जैसे बच्चों आप जानते होंगे कि कोई भी क्वांटिटी है उसके वेट को और मास को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इस टाइम को हम लोग सेकेंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में करते हैं, लेंथ का मीटर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं इन सब का एक वैल्यू होता है और उनके नेमिंग होते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एसआई यूनिट जो होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, वो वाइडली एक्सेप्ट पूरे विश्व में एक ही एक्सेप्टेंस होता है। सिंस ये जो चार्ज है इसका डिस्कवरी कूलॉम साहब ने किया था, उनका टाइटल है, इसलिए उनके ऑनर के लिए हम लोग उनके टाइटल का नाम जोड़ के पढ़ते हैं कूलॉम्स। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि सपोज कर लीजिए कि प्रोटॉन का जो वैल्यू है +n, सपोज कर लीजिए कि n1 प्रोटॉन हमारे पास, सपोज n1 protons, n1 protons and n2 electrons, n2 electrons। अगर मेरे पास है तो इसका जो वैल्यू होगा टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उसे हम लोग देखेंगे क्या, टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा कितना हो जाएगा? सो NO1 टाइम्स प्रोटॉन्स के कितने चार्ज होते हैं? +e प्लस और
इलेक्ट्रॉन्स के कितने होते हैं n2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, तो n2 टाइम्स माइनस ए विच इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा n1e माइनस n2e, तो टोटल जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा n1 टाइम्स e मल्टीप्लाइड बाई n2 टाइम्स e हो जाएगा। मतलब टोटल चार्ज भी जो क्या है ये भी इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा, नेक्स्ट हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन होगा। हाँ यहाँ पे है कि चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्या है क्वांटाइज है, क्वांटिटी वाइज हमें देख रहे हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ऑफ, तो फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मटेरियल है तो उसका न्यूक्लियस कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। सपोज कर लिए कि प्रोटॉन यहाँ पे फिक्स है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूविंग होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूविंग होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये क्या इसका चार्ज क्या है निगेटिव है। यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है इसमें, पॉजिटिव चार्ज बच्चों मूव नहीं करते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो किसका मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये मूव नहीं करते हैं। और प्रोटॉन्स भी मूव नहीं करते, वो तो न्यूक्लियस में फिक्स रहते हैं तो ये भी नहीं होगा। इसमें कौन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये आंसर हो जाएगा। और फोटोन क्या है लाइट का एक पैकेट है क्वांटम, तो वो मटेरियल्स के अंदर क्या है ना कि वो इस प्रकार से फ्री नहीं होते कि वो मूव कर सकते हैं। फोटोन कहाँ से है, वो सन से आ रहे लाइट, तो लाइट रे कहाँ पे है, वो सन से रेडिएट हो करके रेडिएशन के माध्यम से यहाँ पे आए, तो वो उससे रिलेटेड नहीं है फ्री चार्ज पार्टिकल से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी मटेरियल्स में फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो मेरा सही आंसर क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, हाँ यहाँ पे फिर देखिए न्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसका मांग रहा है, सिंगल प्रोटॉन का। अभी अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि जो प्रोटॉन का जो चार्ज है प्लस 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड है लेकिन निगेटिव साइन में है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोटॉन का, तो सिंगल प्रोटॉन का पूछा जा रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा उसका पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, कुछ साइन नहीं है, मार्क इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, तो ये आंसर हो गया, एक कंप्लीटेड हो गया ये। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्स लॉ के बारे में, तो वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। तब तक अभी हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया और नेक्स्ट हम लोग वो जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में। तो आज हम लोगों ने टोटल प्रॉपर्टी का पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं। थैंक यू।